चलते चलते यूं ही रुक जाना नहीं और पढ़ते पढ़ते यूं ही थक जाना नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप लोग सुने ही होंगे कि मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। यूँ पंखों से कुछ हुआ नहीं करता क्योंकि उनके हौसलों में उड़ान होती है। तो ऐसे ही आपको भी लगातार अच्छे से पढ़ना है। मैं मुकेश चौरसिया आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके अच्छे निरक्षीय क्या होता है और बल आगुड़ युग्म पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता क्या है, ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला 3 अंक का प्रश्न है। ये आपका 3 अंक का पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको समझाइए। या वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पूछ लेगा आपसे 1 नंबर में, 2 नंबर में, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम लैंग्वेज की तरफ ना देखेंगे, पहले हम जो समझा रहे हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। मान लीजिए ये एक क्या है, ये आपका एक कोई पृष्ठ है। ये क्या है, कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से कितना वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा, कितना वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा, इसका मापन करने के लिए जिस भौतिक राशि का निर्माण किया गया उसी क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है। और जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी हम उनका मापन किस प्रकार करेंगे, हम उनका मापन वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा पता लगाएंगे कि कितना इन पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, आपकी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है, आपका एक पृष्ठ है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कितना गुजरेंगी, उसका जो मापन करेंगे वह क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे पता लगे कितनी क्षेत्राएं गुजरेंगी, तो हम वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे, फाई ई से हम वैद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, समझे क्या यहाँ पर, ये क्या है, ये समझ लीजिए ई क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, एक पृष्ठ है जिस पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। चलिए इसको मिला देते हैं। ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हम वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे। अल्पांश मतलब छोटा सा एक पहले क्षेत्रफल का निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल का हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। ये अल्पांश लिया जा रहा है, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर मान लीजिए DA है। अल्पांश को बताया था कल, हम बताए थे अल्प के लिए किसका यूज करते हैं, D का यूज करते हैं। F R होता है एरिया, F R क्या होता है, एरिया होता है। कल हम देखे थे DW लिखे थे, हम कहे थे अल्प के लिए D का प्रयोग होगा। W क्या था वहाँ पर, आप समझ सकते हैं, W मतलब वर्क, वहाँ पर कार्य की बात हो रही थी कल वाले में। यहाँ पर एरिया की बात हो, और इनके बीच में क्या बनेगा, एक थीटा कोण। ये वैद्युत जो क्षेत्र की रेखाएं देख रहे हैं, वैद्युत जो बल रेखाएं देख रहे हैं क्षेत्र में जो बनी हुई हैं, ये और अल्पांश, ये इसको बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। ये ध्यान दीजिएगा, अल्पांश क्षेत्रफल के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे थीटा। जब इन कोणों का वियोजन करेंगे तो ये हो जाता है यहाँ से यहाँ से होता है आपका E cos थीटा। जब इसका वियोजन कर देंगे, वियोजन मतलब इसको 2 भागों में अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा E cos थीटा। इसके ऊपर वाले को E cos थीटा बोलेंगे, ठीक है।
यहाँ पर ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इससे क्या गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये क्या होगा अल्पांश क्षेत्रफल, जिसको हम अल्प भी बोलते हैं, ठीक है, छोटा भाग भी बोलते हैं, इसको डीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम अल्पांश के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझे क्या चीज़ होता है, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या मापन को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलिए अभी लैंग्वेज आएगा समझाएंगे आपको। यहाँ से लिखेंगे डी फाई ई, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको मत देखिए, इसको समझिए। फाई डी, ये फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। डी क्यों लग गया, क्योंकि किसकी बात हो रहा है, अल्प की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ समझते ही होगा ई कॉस थीटा और इंटू डी ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई कॉस थीटा इंटू क्या कह रहा है यहाँ से डी ए, ठीक है। इसी पर तो ये कोड बन रहा है, इन दोनों को अल्पांश के लिए ले लिया गया। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी फाई, यहाँ पर हम जानते क्या हैं, ई ये हो जाएगा डी ए सदिश, ई सदिश इंटू डॉट डी ए सदिश। ये कैसे हो गया, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं क्लास 11 में क्लास 11 में पढ़े हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, क्लास 11 में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यही तो है, यहाँ से ई डी ए कॉस थीटा था, यहाँ ए बी कॉस थीटा था, तो ये इसको दोनों को लिख दिया गया, कॉस थीटा को हटा दिया गया, क्लियर है। यहाँ से आपको ये मिला, क्या मिला, ये अल्पांश के लिए मिला, ये अल्पांश क्षेत्रफल के लिए मिला। आप किसकी बात कर रहा है, संपूर्ण की बात कर रहा है। जब संपूर्ण की बात करेंगे तो क्या कल बताए थे आपको, उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल, उसका समाकलन कर देंगे। हमने आपको कहा था ना, उस आधार पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स और काफ़ी डेरिवेशंस आएंगे लगाने के लिए। अल्प की बात किया तो क्या हो गया, डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए निकल गया। अब निकालते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध है ये, ध्यान दीजिएगा, बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा। अब ये डी क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, जैसे वहाँ पर डी डब्ल्यू लिखते थे, तो जब समाकलन लगाए थे केवल डब्ल्यू लिख देते थे, डी हट जाता था, ऐसे यहाँ भी करेंगे, डी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या लगा देंगे यहाँ से फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि संपूर्ण पर ज्ञात कर रहे हैं, इसका पूरा मापन कर रहे हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हो जाएगा ये क्या लगेंगे, सरफेस एरिया ए, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर θ1 से θ2 जा रहा था, यहाँ पर संपूर्ण घूम रहा है। जब संपूर्ण बात करें तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये क्या है, एक पृष्ठ है, तो पृष्ठ के चारों ओर क्या होगा, क्षेत्रफल ही ना कहलाएगा, वो एरिया तो कहलाएगा आपका। तो क्या होगा वो एरिया, तो क्या लिख दिया, ए लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ लिखें क्या, ई वेक्टर इंटू डॉट डी ए वेक्टर, क्लियर है। चलिए अब इसके आगे हम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नीचे स्पेस कम है, हम सोच रहे इसी में सब आ जाए। यहाँ से फाई ई, फिर यहाँ से ए करते हैं, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यह लिख सकते नहीं सकते, आप ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसका कर देंगे क्या, समाकलन, क्या कर देंगे, समाकलन कर देते हैं। समाकलन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, तो ये ए के सापेक्ष होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी ए केवल ए के, यहाँ पर ए एरिया का हमको क्षेत्रफल करना है, यहाँ पर ए लिखा है तो ए का करेंगे, सबको बाहर कर देंगे, ई कॉस थीटा को बाहर कर देंगे। चलिए बाहर करते हैं, यहाँ से ई कॉस थीटा को बाहर करते हैं, बचेगा कितना, डी ए बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर ए है, क्लियर है, कोई डाउट, मतलब जो यहाँ पर है उसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर ए है तो ये है, तो ए के सापेक्ष करेंगे, इसको कॉस थीटा क्या करेंगे, ई और को दोनों को आपस में बाहर कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर ये लिखा हो x और dx, सॉरी यहाँ पर एक है ना, एक dx, यहाँ देखिए
यहाँ डी ए की जगह क्या है एक्स है, सिर्फ अंतर यही है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो, इसका समाकलन करना हो तो क्या हो जाता है, इसका एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका एक्स हो जाता है। क्लियर है। तो ऐसे क्या है, आपको यहाँ एक नहीं दिख रहा है, एक तो होता है ना कड़ में है एक सब जगह विद्यमान है। इसको करेंगे तो यह आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा एक का यहाँ पर x हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a है ना, तो यहाँ x क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। तो कितना आया, फाई इज इक्वल टू आया ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा इतना आया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से जब हम किए इसको तो इसको करेंगे क्या, यहाँ पर a है तो a वाला यही तो दिख रहा है केवल डी ए, इसको छोड़ देंगे, इनको सबको बाहर कर देंगे। अब इसके सापेक्ष कर देंगे तो हम जानते हैं ये अभी क्या दिख रहा था आपको, डी ए दिख रहा है, तो इसको मान लीजिए x। तो इसका फॉर्मूला होता, मैथ में फॉर्मूला है, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे समझ जाएंगे, थोड़ा फिजिक्स वाले भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला होता है 1dx। अगर यहाँ पर देख कुछ नहीं है लेकिन हम 1 मान सकते हैं, 1 का होता है x। ऐसे यहाँ पर 1 है, जब 1 का करेंगे तो x तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ a है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर a लिख देंगे। क्या लिख देंगे, a। क्लियर है। चलिए अब इसको a इसको लिख दिए, कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब यही क्या आया हमारा, यही वैद्युत फ्लक्स आ गया। क्या आया, वैद्युत फ्लक्स हमारा आ गया। क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, इसका लैंग्वेज कैसे बनाएंगे। लैंग्वेज क्या बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये क्या दिख रहा है, ये सब क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ये क्या दिख रहा है, एक कोई पृष्ठ दिख रहा है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या दिख रही हैं, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उस संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब कि जो पृष्ठ है कहाँ पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में। जो वैद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को ही क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है। अथवा दूसरी प्रकार से हम कैसे बना सकते हैं इसकी परिभाषा से, दूसरी प्रकार से हम परिभाषा कैसे बना सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से आप देख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है, बद्ध वैद्युत फ्लक्स है। उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन, ये क्या है, इसका पृष्ठ समाकलन है। पृष्ठ है, ये क्या लगा हुआ है, समाकलन लगा हुआ है, समाकलन के बराबर होता है। देख सकते हैं आप, समाकलन के बराबर होता है। क्लियर है। तो आप बना सकते हैं इससे भी। क्या बताओगे, क्या लिखा है, वैद्युत फ्लक्स। लिखो कुल वैद्युत फ्लक्स और पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, ये क्या लिखा है, वैद्युत फ्लक्स तथा, या कह सकते हो वैद्युत फ्लक्स तथा उस पर लगने वाले क्या, ये क्या, पृष्ठ समाकलन क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इससे इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। ठीक है, इससे बनाए, क्या बनाए, ये क्या दिख रहा है, कोई एक पृष्ठ दिख रहा है। पृष्ठ किस पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं गुजरेंगी, जो बल रेखाएं गुजरेंगी, उनकी संख्या क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स के मान के बराबर होगा। कह सकते हैं यहाँ से समाकलन के बराबर होता है। और जो रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर है। चलिए इसके कुछ कंडीशन है, इसके कुछ कंडीशन हम समझ लेते हैं। इसके कुछ शर्तें होती हैं जिसके नियम, जैसे कोई केस हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए केस समझिए। इसके 2 केसेस हैं, 2-3 केसेस मान के चलिए। या एक अदिश राशि है, या एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ दीजिए, यहाँ एक अदिश राशि है। और यहाँ समझेंगे, दूसरा समझेंगे, यहाँ पॉजिटिव, इसको हम प्लस भी ले सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव या 0 भी हो सकता है। इसका मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी हो सकता है। चलते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट समझते हैं आगे हम। ये पहला केसेस था, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यहाँ पर बात आती है कि ये पॉजिटिव, निगेटिव या 0 होगा तो होगा कैसे। तो यहाँ समझेंगे,
ये ध्यान दीजिएगा, ये कोई पृष्ठ है और अगर इस पृष्ठ से ये जो रेखाएं होंगी ये बाहर की तरफ होंगी, मतलब इसे निर्गत हो रही होंगी, इससे निकल रही होंगी, ये बाहर की तरफ होंगी। तो सिंबल क्या लेंगे, सिंबल क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सिंबल क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। क्या समझे कि इस पृष्ठ से यदि बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की ओर जाएंगी, मतलब निर्गत हो रही होंगी, तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, ये प्लस होगा। तो कह सकते हैं यहाँ से हम, और जब ये क्या दिख रहा है, पृष्ठ है, जब इसके अंदर की ओर आ रही होंगी, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी ये अंदर की ओर आ रही होंगी, तो सिंबल क्या होगा यहाँ पर, माइनस होगा। ठीक है, कोई डाउट, समझ गए ना प्लस माइनस का। अब बात आती है किसकी, जीरो की। तो ध्यान दिए यहाँ पर ये क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ से जब बाहर की ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जब अंदर की ओर आएंगे तो माइनस लेंगे। ठीक, ध्यान दें। चलिए आगे समझते हैं। तीसरा केसेस क्या होता है, तीसरा थीटा। क्या, थीटा, यदि जो थीटा हो 90 से क्या हो, याद रख सकते हैं, ये जो थीटा है क्या है, ये 90 से छोटा है, 90 से छोटा हो, मतलब 90 से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान दीजिए, एनी टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता क्या, फाई ई होता है, ई और क्या होता है यहाँ से ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनी टाइम क्या होगा, कॉस थीटा होगा प्लस पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब फाई ई क्या निकलेगा आपका, प्लस पॉजिटिव निकलेगा। कहने का मतलब जब थीटा 90 से क्या हो, ध्यान दीजिएगा, ये जो 90 है क्या है, थीटा से कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फाई ई ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा एनी टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा तो फाई ई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा केसेस क्या है इसका, दूसरा केसेस क्या है, जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा क्या है, 90 से बड़ा, कह सकते हैं 90 से बड़ा। जब 90 से बड़ा होगा तो ध्यान देना यहाँ पर ये क्या है, फाई ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कॉस थीटा होगा वो क्या निकलेगा, माइनस निगेटिव में निकलेगा। कैसे में निकलेगा, निगेटिव में निकलेगा। क्लियर है, कहने का मतलब फाई ई क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, जब 90 से कम होगा, जो थीटा होगा वो 90 से कम होगा, तो जो निकलेगा फाई ई पॉजिटिव निकलेगा। जब थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा, फाई माइनस में निकलेगा। और तीसरे जो कंडीशन आती है, तो तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, तीसरी कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, जब थीटा क्या निकलेगा, जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई होगा ई ए, क्या निकलेगा, ई ए। यहाँ समझे सब लोग ना, ध्यान दीजिए। ये क्या सीखा कि पृष्ठ से जब बाहर की ओर जाएंगे तो प्लस पॉजिटिव होगा, जब पृष्ठ से अंदर की ओर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब ये 90 से कम होगा तो पॉजिटिव होगा, जब 90 से क्या होगा, छोटा का बड़ा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, और जीरो होगा तो ई ए निकल आएगा। क्लियर है, हम यहाँ से समझे। अब समझते क्या हैं इनका मात्रक, इनको हम मात्रक, इनका मात्रक हम कैसे निकालेंगे। आगे हम देखते हैं मात्रक क्या होता है इसका। यहाँ देखते हैं इसका मात्रक। हम मात्रक की बात करें तो फाई ई का मात्रक यहाँ से देखेंगे, ई ए कॉस थीटा। कहने का मतलब ई का मात्रक और ए का मात्रक। तो ई होता क्या है, ई होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले में, क्या होता है, न्यूटन अपॉन क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है, इनटू ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, जिसको क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऊपर चला जाए क्या बन जाएगा, कूलाम -1 हो जाएगा ना। और ध्यान दीजिएगा, ई का एक मात्रक और होता है, ई का एक मात्रक और होता है। क्या होता है, ई का एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। अब अगर इस अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे, देखें क्या होता है। तो ई का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, और पहले से क्या दिया है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाए, क्या आएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए किसका मात्रक निकला, फाई ई का एक मात्रक ए भी निकल गया। ठीक है, फाई का ए होता ही है, ई का ए होता न्यूटन प्रति कूलाम, ए होता मीटर कास्ट, कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर कूलाम को ऊपर भेज इतना हो गया, और ई का एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। तो जहाँ पर इतना रखा था उसके लिए इतना रख दिया गया। ठीक है, ई का चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, बात वही हुई। क्लियर है,
ये होता है वोल्टमीटर। अब इसका निकाल लीजिए बीमीय सूत्र। क्या निकाल लेते हैं? बीमीय सूत्र। हम देखते हैं बीमीय सूत्र क्या होता है। चलिए देखते हैं। ई को क्या लिख सकते हैं? ई को लिख सकते हैं F/Q। और हम पढ़े हैं Q क्या होता है? Q होता है I/T। Q क्या होता है? I/T होता है कि नहीं होता? अच्छा, E निकल गया। चलिए यहाँ से रख देते हैं। E का बीमीय सूत्र गुणे A का बीमीय सूत्र। चलिए रखते हैं। A का बीमीय सूत्र क्या रखेंगे? F/IT इंटू A को A रहने दें। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको यहाँ से करते हैं। यफ क्या है आपका? फोर्स से बल होता है। क्या होता है? MLT की पावर -2, यही तो होता है। और I और T, IT क्या हो जाएगा यहाँ से? A और T। I मतलब धारा का मात्रक एम्पियर होता है, T का T ही होगा। ठीक है नहीं? ठीक है। और यहाँ से A मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? L मतलब लेंथ होता है, यहाँ से L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, यहाँ से आगे कर रहे हैं। ये M एक ही है, M हो गया। यहाँ पर एक L है, कितना हो जाएगा? L की 3 हो जाएगा। ये T ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? -3। A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा। ये क्या निकला गया? बीमीय सूत्र निकल गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।